very warm welcome to my channel. So today we are gonna see another question. So the first part I have already explained it to you all कि सेंट्रल मोमेंट जो होता है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसी वाली सीरीज़ में. सो आज अभी हम जो करने वाले हैं वो हम मीडियन करने वाले हैं. हालांकि ये एक PYQ ऑलरेडी मैं मीडियन का फॉर्मूला बताती हूँ, बट एक PYQ है तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं. सो वी नीड टू फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा. ओके, सो हमें पास डेटा गिवन है. मैं थोड़ा सा डेटा को बड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको और अच्छे से विजिबल हो. सो वी आर गिवन दिस डेटा, ठीक है, जहाँ पर वेजेस दिए और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं. सो बेस्ड ऑन दिस यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू फॉलो द क्वेश्चन. सो इफ़ आई जस्ट एक्चुअली टॉक अबाउट द फॉर्मूला, सो लेट मी जस्ट गेट अ नोट. सो यू कैन लुक एट द फॉर्मूला. सो ये फॉर्मूला था, इसमें L1 प्लस N2 माइनस C, ठीक है, और अपॉन F. अब ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि मैंने इससे ऑलरेडी पहले भी एक्सप्लेन किया है. सो अभी जो है हम फिर से बता रही हूँ मैं, ठीक है. तो ये फार्मूला है मीडियन का. सो ऑल यू नीड टू डू इज़ N2/C, मतलब कि जो भी आपका नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उन सबको ऐड करोगे, ठीक है. L1 क्या है, L2 क्या है, F क्या है, C क्या है, वो सब एक्सप्लेन करती हूँ. सो इफ़ यू लुक एट द, तो यहाँ पर देखो ये जो वेजेस है ना, ऊपर जो वेजेस है और ये नंबर ऑफ वर्कर्स. तो नंबर ऑफ वर्कर्स जो होने वाला है आपका फ्रिक्वेंसी डेटा होने वाला है. एंड वेजेस इज गोना बी योर कंटिन्यूस इंटरवल, जैसे कि यहाँ पर 2000 ये सब दिया है, ठीक है. तो L1 इधर से चूज़ होगा, ठीक है, इसमें से. L2 भी इसमें से ही चूज़ होगा. जो अपर पहला वाला जो पार्ट होगा, जस्ट अ मिनट, जैसे पहला जो यहाँ पर दिया है 2000 से लेके 3000 तक, ठीक है. तो ये आपका L1 L2 जो भी अब आपकी डेटा मैच होगा ना, ग्रेटर देन मतलब N/2 डेटा जो होगा, N/2 से जो बड़ा वाला नंबर होगा वही L1 L2 होगा. C जो है ऊपर वाला नंबर होता है, मतलब कि जो भी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी उसके ऊपर वाला जो होता है C होता है, और F जो होता है वो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है. तो आई होप इट्स क्लियर. तो यहाँ पर अभी हम सॉल्व करते हैं. तो डेटा तो मैंने यहाँ पर कैटेगराइज कर लिया है. तो वेजेस मैंने लिख लिया है, वर्कर्स लिख लिया है, CF. तो CF हम कैलकुलेट करने वाले हैं, तो वो आप सबको पता होना चाहिए. देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 3 लिखा है, ठीक है. जितने वर्कर्स हैं, ठीक है, उतना लिखो. अब आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर. तो ये जो है यहाँ से इसको यहाँ ऐड करो, ठीक है. तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, 5 + 3 करो तो 8 आता है, ठीक है. तो यहाँ पर 8 लिखो. फिर 8 को ऐड करो, यहाँ पर 8 को ऐड करो 20 से. फिर ये जो नंबर आएगा यहाँ पर उसको ऐड करो इससे, फिर ऐड करते जाना है, ठीक है. तो यहाँ पर मैं एक ट्रिक भी बताने वाली हूँ, और वो ट्रिक क्या है वो भी मैं बताती हूँ. तो लेट्स फर्स्ट ऐड दोस नंबर्स. तो यहाँ पर आप देखो तो आपके पास क्या है, 43, ठीक है, 43. अब आपको ये ऑब्ज़र्व करना है जो आपने यहाँ पर लिया है, ये जो डिजिट आया है और ये सेम होने चाहिए, ठीक है. तो सेम होगा तो मतलब आपने जो निकाला है वो सही है, ठीक है. अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है, ठीक है. तो ये ही आपका n हुआ, ठीक है, n इसी को बोलेंगे. तो इस 43 / 2 करो, क्योंकि हमने अभी बोला था फॉर्मूला ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पर n/2 बोला था. 43 / 2 करती हूँ मैं, तो यहाँ पर आपके पास 21.5 आ रहा है, ठीक है. तो अगर मैं अप्रॉक्स वैल्यू लूँ, चलो ठीक है 21.5 लूँगी, ठीक है. सर्व करना है कि 21 से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, ठीक है. फिर वही आपका वो होगा, क्या बोलते हैं, आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है. तो उसके लिए कुछ नहीं है आपको, यहाँ पर आप खुद ऑब्ज़र्व कर पा रहे होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ. 21 से जो ऊपर है ये वाला नंबर, बिल्कुल जस्ट ऊपर यही वाला दिख रहा है, ठीक है. तो अब आपको यहाँ पर क्या क्या करना है वो आप देखो. सबसे पहले तो आपको L मिल जाएगा, ठीक है. तो L क्या होगा आपका, L1, ठीक है. तो 4000 हो गया. जो पहला वाला होता है वो L1 होता है. L2 यहाँ पर आपको मिल जाएगा, दैट विल गोना बी 5000. फिर आपको N/2 तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, दैट इज़ 43 सॉरी. इफ़ आई टॉक अबाउट L2 मिल गया, ठीक है. अब F की बारी है और C की बारी है, ठीक है. तो C देखो, C जो है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है 28 है. तो उसके ऊपर वाला वैल्यू कौन सा है, 28 था. एक सेकेंड बताती हूँ. देखो आपका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी थी ये, ठीक है. यहाँ पर एक सेकेंड. सो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी थी, ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी थी जो 28 थी, मतलब कि जो 21 से बड़ा डिजिट था 28 था, ठीक है. तो आपका ऊपर वाला जो वैल्यू, मतलब कि ये जो वैल्यू मैं सर्कल कर रही हूँ ये आपकी C की वैल्यू होगी, ठीक है. तो यहाँ पर C की वैल्यू 8 मिल गई. अब मैंने आपको बताया F कुछ नहीं होगा,
क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ये है आपका, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसके साथ ये जो फ्रिक्वेंसी, इसी को हम बोलेंगे f, ठीक है। तो 20, तो आप यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करना है, कुछ नहीं, 4000 ऐसे करके 4000 प्लस 21 नहीं, 21 नहीं था, 43 था, सॉरी 43। अच्छा 43 डिवाइडेड बाय 2 करके तो डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, ठीक है। 21 ही आ रहा था, सही लिख रही थी मैं। चलो 21.5 ले रही हूँ मैं, ठीक है। फिर माइनस कर रही हूँ मैं इसको 8 से, उसको डिवाइड कर रही हूँ मैं 20 से, और फिर मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ मैं, ठीक है। मतलब L2 माइनस L1, मतलब 5000 माइनस अगर मैं 4000 करूँगी तो 1000 बचेगा मेरे पास, राइट। तो 1000 लिख देती हूँ यहाँ पर। तो अब आपको यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 4000 ऐसे ही लिखो आप, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब आप 21.5 को माइनस करो 8 से, ठीक है। उसको डिवाइड कर दो आप 20 से, ठीक है। तो यू विल गेट 0.675। इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, ठीक है। उसके बाद 675 आएगा, ठीक है। क्योंकि करना है 4000 से, तो जो फाइनल आंसर होगा वही आपका आंसर। तो मीडियन आपका आ रहा है 4675, और आपको ये चेक करना है कि आपका सही है कि नहीं। तो देखो 4000 से लेके 5000 तक था, हाँ, तो 4675 इज़ इन द बिटवीन 5000 एंड 4000, तो ये आपका आंसर सही है, ठीक है। आप ऐसे क्रॉस वेरीफाइड भी कर सकते हो कि अगर मेरा आंसर सही है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ा जाता, लाइक 5000 क्रॉस कर जाता, इवन अगर 499 भी रहता ना, मतलब 499 होता ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। क्योंकि वो अंडर 5000 ही आ रहा है, इसके बाद 5000 बनता है ना, तो ठीक है। आई होप इट्स क्लियर।